तो हेलो दोस्तों, कुंदन स्टडी 0.2 में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं और पिछले वीडियो में 4 तक लेक्चर कर कर डाल दिए हैं। आप लोग जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज इसे बिहार बोर्ड जितना भी इससे ऑब्जेक्टिव पूछा है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना देर किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखी गई कहानी कौन सी है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका रोज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 2 नंबर सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। और 2 नंबर सवाल देख सकते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अज्ञे मूलत क्या थे। तो यह बिल्कुल कहानीकार थे। ठीक है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे कहता है का कि 3 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अज्ञे जी के इंटर कहाँ से किया था। तो बिल्कुल जो इंटर किए थे वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। ठीक है, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे 4 नंबर सवाल की बात करते हैं ना दोस्तों। तो 4 नंबर सवाल देखिए कहता है कि अज्ञे जी पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो 1924 में हुआ था। ठीक है, आप बी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपको इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 5 नंबर सवाल देखिए कहता है कि महेश्वर के पति का क्या नाम था। तो बिल्कुल बउआ वाला सवाल है। महेश्वर के पत्नी का नाम, सॉरी पति बोला, पत्नी का नाम पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा मालती हो जाएगा, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और 6 नंबर सवाल देखिए कहता है कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका रोज है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और 7 नंबर सवाल देखिए कहता है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था। तो बिल्कुल 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था लेखक। तो बी नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और 8 नंबर सवाल की बात करते हैं ना। कह रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा गैंग्रीन। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि मालती के पति का क्या नाम था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा महेश्वर था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 10 नंबर सवाल देखिए कहता है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी की कौन सी पुरस्कार मिला था। तो बिल्कुल भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दोस्तों। ठीक है, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 11 नंबर प्रश्न की बात करता है। तो कह रहा है कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका आनंद बंधु हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 12 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा वह आपका पत्रिका सेवा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपका सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 13 नंबर सवाल की बात करता है ना। कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा वो आम लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 14 नंबर कह रहा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर माने डॉक्टरी पेशे से जुड़ा था। तो बिल्कुल उसका पति महेश्वर जो था वह डॉक्टरी से जुड़ा था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और 15 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल ए नंबर सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 16 नंबर देखिए कह रहा है कि मालती का पति का क्या है। तो ये एक प्रकार की डॉक्टर है
जो कि गैंग्रीन यानी गैंग्रीन नामक रोग का इलाज करता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल आपका 17 नंबर कहता है कि तार सप्तक का संपादन कौन था, तो बिल्कुल आपका अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि आगे किस वाद से संबंधित है, तो बिल्कुल आपका प्रयोगवाद हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि इनमें आगे का नाटक कौन है, तो बिल्कुल आपका उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए इसी प्रकार आप पढ़ते चलिए और ध्यान से देखते चलिए। कह रहा है कि गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा यह एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 21 नंबर सवाल की बात करते हैं। कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम था, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर टीटी था। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और 22 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा वह बिल्कुल आपका कितनी नावों को कितनी बार, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और 24 नंबर सवाल बउआ वाला सवाल है कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था, हुआ लिखा है यहाँ पे, हुआ था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका 7 मार्च 1911 ईस्वी, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 25 नंबर सवाल देखिए, कहता है दोस्तों कि अज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या होगा, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 26 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि कौन सी पुस्तक अज्ञे की है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह आपका बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो हरी घास की क्षण भर। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 27 नंबर सवाल की बात करते हैं ना, तो कह रहा है कि कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है, तो बिल्कुल तिरिश जो कि उदय प्रकाश की है, जो कि अज्ञे की नहीं है, यानी डी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 28 नंबर कहता है कि रोज कहानी के नायिका कौन है, तो बिल्कुल आपका मालती हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखिए 29 नंबर सवाल कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आया था, तो मालती के दूर के रिश्तेदार जो भाई था वही बनकर आया था ना, बिल्कुल आपका सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है दोस्तों कि बताइए रोज कहानी घंटों को किस खंडन के साथ समाप्त होता है, तो बिल्कुल 11 घंटे के साथ समाप्त होता है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए 31 नंबर सवाल की बात कर रहेंगे। ठीक है, देखिए 31 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है, तो बिल्कुल आपका पल्लव जो अज्ञे जी के नहीं है, ए नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 32 नंबर सवाल कहता है कि कौन सी कृति अज्ञे की है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों तो आपका नदी के द्वीप हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए 33 नंबर सवाल कहता है कि रोज इनमें से क्या है, तो बिल्कुल एक प्रकार की कहानीकार है। ठीक है, मतलब कहानी है, यानी बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ठीक है, 34 नंबर सवाल देख सकते हैं, कह रहा है कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य और अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। 35 नंबर सवाल की बात करेंगे ना, कह रहा है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा वो एक प्रकार के निबंध है, यानी ए नंबर बिल्कुल आपका बउआ वाला सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और 36 नंबर सवाल देख सकते हैं, कह रहा है कि अज्ञे की माँ का क्या नाम था, तो बिल्कुल आपका व्यंती देवी था ना, बी नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर है, जो कि बउआ वाला सवाल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और 37 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है कि रोज कहानी के नायिका कौन है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा मालती है। ठीक है, जो कि उसका पति का नाम महेश्वर था, जो कि गैंग्रीन नामक यानी बीमारी का इलाज करता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और
38 नंबर प्रश्न जो कि कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर जो होगा अज्ञे होगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यह 38 ऑब्जेक्टिव आज के लिए इतना ही काफ़ी है, जो कि आपके एग्ज़ाम में इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और लाइक कमेंट कर दो, और कमेंट में बताना कि यह वीडियो कैसे लगा। ठीक है, और जो भी आपको त्रुटि हुई हो उसको कमेंट में बताना। ठीक है, उस पर वीडियो लाया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो के साथ। ठीक है, धन्यवाद।